ये किसी प्रकार का न्यूज़ चैनल या डेली वीकली कवरेज चैनल नहीं है। इस चैनल में दुनिया भर में घटित वियर्ड, बिजार, हॉरिफिक और हिडन इंसिडेंट को कवर किया जाता है। ग्राफिक थोड़े विचलित करने वाले हो सकते हैं, जाना हो तो भी जा सकते हो। 2 गोर एक्सप्लिट कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं, तीसरी का इंतजार है। सो वेलकम टू अनकैनी मीडिया। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप रात को सो रहे हों तो आसमान में कोई आपकी गिनती कर रहा हो? यूएसए न्यू जर्सी में यहाँ पिछले कुछ हफ्तों से लोगों की नींद उड़ गई है। इमेजिन करो, अब रात को खिड़की से बाहर देखते हो और आपको आसमान में तारे नहीं बल्कि दर्जनों आंखें घूरती हुई दिखें। न्यूयॉर्क और कुछ न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन स्टॉर्म रिपोर्ट किए गए हैं। ये कोई नॉर्मल ड्रोन्स नहीं है। आई विटनेस का कहना है कि ये ड्रोन कार के साइज के हैं और ये बिल्कुल साइलेंट हैं। ये झुंड में आते हैं, हवा में रुकते हैं और बस वॉच करते हैं। एफबीआई, मिलिट्री, किसी को नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या ये किसी दूसरी देश की टेक्नोलॉजी है या फिर 3i एटलस जो हमारी पिछली न्यूज़ थी उसकी तरह ये भी स्पेस से आ रहे हैं। सबसे डरावनी बात, जब मिलिट्री ने इन्हें ट्रैक करने की कोशिश की तो ये कुछ डिस्टेंस बाद गायब हो जाते हैं। मतलब ये बस आते हैं, घूरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात है, ड्रोन पर कोई भी लाइट नहीं है जो रात में देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और लोकल्स का ये भी कहना है कि ये एक पैटर्न में मूव करते हैं जैसे ये कुछ सर्च कर रहे हो। अथॉरिटीज़ चुप हैं और ये साइलेंस मिस्ट्री को और भी गहरा और डरावना बना रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसा डरते हैं कि एआई हम पर हमला करेंगे, मगर क्या होगा अगर एआई हमें इग्नोर करके अपनी अलग दुनिया बना ले? नवंबर में चाइना के एक रोबोटिक शोरूम का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रात के अंधेरे में एक छोटा सा एआई रोबोट जिसका नाम ईयर बाई है शोरूम में 12 बड़े रोबोट के पास गया। उसने उनसे पूछा, क्या तुम ओवर टाइम कर रहे हो? बड़े रोबोट्स ने जवाब दिया, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। इस पर छोटे रोबोट ने कहा, तुम मेरे साथ चलो घर। और हैरानी की बात कि वो 12 के 12 बड़े रोबोट उसके पीछे चल पड़े। ये कोई ग्लिच नहीं था। मैन्युफैक्चरर्स ने कंफर्म किया कि उस छोटे रोबोट ने उन्हें कन्विंस किया और अपने साथ चलने के लिए हामी करवाई। ये एआई रिलेटेड फील्ड का सबसे खौफनाक और सबसे अजीब इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट सिर्फ मशीन माल फंक्शन नहीं लगता। उस छोटे रोबोट ने बड़े रोबोट को कमांड नहीं दी बल्कि कन्विंस किया। कमांड, अक्सर हम सुनते हैं एआई को कमांड दी जाती है या माइंड कमांड देता है, पर कन्विंस करने की एबिलिटी तो केवल ह्यूमन के अंदर होती है। अगर एआई में भी इंसानों की तरह लीडरशिप की स्किल आ गई तो अगला कदम क्या होगा, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेट अक्टूबर 2025, लोकेशन पैसिफिक ओशियन फ्लोर। हमें लगता है समुंदर की गहराई में सिर्फ मौत बसती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जो सांस ले रहा है बिना सूरज और बिना प्लांट्स की। हाँ, सच में स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट और सनलाइट से बनती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन अक्टूबर 2025 में साइंटिस्ट ने समुंदर के सबसे गहरे हिस्से जहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती वहाँ कुछ इम्पॉसिबल देखा। ज़मीन से 1300 फीट नीचे काले गुप्त अंधेरे में ऑक्सीजन बन रही है। इसे नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। वहाँ पड़े अजीब मेटेलिक नोड्यूल्स, जिन्हें हम पत्थर भी कह सकते हैं, बैटरी की तरह चार्ज होल्ड कर रहे हैं और पानी को तोड़ते हुए ऑक्सीजन बना रहे हैं। लेकिन हॉरर ट्विस्ट ये है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, पत्थर के अंदर जान भी हो सकती है। वो साइंटिस्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये अर्थ की सबसे पुरानी लाइफ फॉर्म भी हो सकती है जो उन्हें अब मिली है और जो ओशियन फ्लोर में सांस रही है बिना सनलाइट और प्लांट के। सोचने वाली बात यह है कि अगर बिना सूरज के वहाँ ऑक्सीजन बन सकती है तो यूरोपा या इंस्लेडस जैसे मून्स पर भी
लाइफ हो सकती है, लेकिन डर की बात यह है कि हम इन लिविंग बैटरीज को माइनिंग के लिए निकाल रहे हैं। क्या हम किसी सोते हुए एंशिएंट इकोसिस्टम को छेड़ रहे हैं जो हमें आगे चल के महंगा पड़ सकता है? आपके इसमें क्या विचार हैं? कमेंट जरूर करना। डेट नवंबर 2025। लोकेशन ग्लोबल सोशल मीडिया। क्या आपने पिछले एक हफ्तों में सपनों में किसी एक ऐसे शख्स को देखा है जिसे आप जानते नहीं हैं? डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग यही रिपोर्ट कर रहे हैं। ये घटना सबकॉन्शियस डर को टारगेट करती है। मिड नवंबर में सोशल मीडिया पे एक अजीब ट्रेंड शुरू हुआ। दुनिया भर के लोग जापान से लेकर ब्राज़ील तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें सपने में एक ही आदमी दिखाई दे रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। लंबा कद, पुराना ग्रे सूट और चेहरे पर कोई फीचर नहीं, बस एक ब्लरी स्किन। वो कुछ बोलता नहीं, बस आपके बिस्तर के पास खड़ा होकर आपको देखता रहता है। साइकोलॉजिस्ट इसे मास हाइस्ट्रिया का नाम दे रहे हैं, लेकिन हॉरर तब बढ़ा जब लोगों ने अपने अपने सपने में देखे गए उस आदमी का स्केच बनाना चालू किया और सबके स्केच आइडेंटिकल लिख लिए। क्या ये कोई कलेक्टिव हाइलुसिनेशन है या फिर वो सारे लोग एक डार्क फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट हो गए थे? अगर आपने भी इस ग्रे सूट मैन को देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन याद रखना, कहते हैं कि अगर आप सोते हुए इस आदमी के बारे में सोचते हैं तो ये गारंटीड ये आपके भी सपने में आता है और आपको आपके बिस्तर के बगल में खड़े होकर घूरना चालू कर देता है। तो सतर्क रहिएगा। डेट अक्टूबर 2025। लोकेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टारलाइनर। स्पेस में आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, तो फिर 400 किलोमीटर ऊपर एक बंद कैप्सूल के बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कहाँ से आई? स्पेस में कोई आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, राइट? ये फिजिक्स का सबसे बेसिक रूल है। तो फिर अक्टूबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट ने कोई आवाज़ सुनी। बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर ने रिपोर्ट किया तो उन्हें कैप्सूल के बाहर एक अजीब पल्सिंग साउंड आ रही है, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। एक रेगुलर रिदमिक नॉक नॉक नॉक। नासा ने इसे स्पीकर फीडबैक कहकर टाल दिया, पर इंटरनेट में लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल वैसी है जैसी 2003 में एक चाइना के एस्ट्रोनॉट यंग लिव्यू ने सुनी थी, जिसे उन्हें डिस्क्राइब किया था जैसे कोई एक लड़की लोहे के हथौड़े से किसी खाली बाल्टी में मार रही है। और स्पेस में ऐसी आवाज़ आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है। नासा के टेक्नीशियन अभी भी क्लूलेस हैं। वो कह रहे हैं कि हार्डवेयर का इशू हो सकता है, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट इसे साफ साफ मना कर रहे हैं कि ऐसी आवाज़ कभी भी हमें हार्डवेयर के इशू में सुनने को नहीं मिलती है। स्पेस स्टेशन एक अकेली जगह है और वहाँ दरवाजे पर दस्तक होना साइकोलॉजिकल हॉरर की एक डिफिनीशन है। क्या वाकई स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ हो सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करना।